हेलो इंजीनियर्स। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सॉफ्ट स्किल, जो हमारे पास सेमेस्टर सेकंड की सॉफ्ट स्किल सेकंड, इसके क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड। इनमें मैंने इतने अच्छे से छांट के लाया हूँ क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को कवर किया है कम से कम एमसीक्यूज़ में। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को भी कर लेते हैं तो यही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपको फिर ज़्यादा डीप डेप्थ में जाके पढ़ना पड़े। और इससे पहले मैं फिजिक्स के डाल चुका हूँ पहले ही, अगर आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। 5 यूनिट के फिजिक्स के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो यूनिट 1 हम शुरू करते हैं सॉफ्ट स्किल की। ये हमारे पास हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? वेन जॉनसन, गॉर्डन एल्पॉर्ट, कार्ल रॉजर्स एंड रिचर्ड फार्सन, और नन ऑफ दीज। तो इसको किया था कार्ल रॉजर्स और रिचर्ड फार्सन ने। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिसनिंग विदाउट रिएक्टिंग। हम सुन रहे हैं, लिसनिंग कौन सी प्रोसेस होती है? हियरिंग विद अंडरस्टैंडिंग। हम सुन तो रहे हैं लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर रहे। सामने वाला जो हमारे पास स्पीकर है उसका हम सुन रहे हैं लेकिन उसे रिएक्शन नहीं दे रहे। तो वो हमारे पास कौन सी टाइप की लिसनिंग होती है? वो होती है एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो वो होती है हमारे पास पैसिव लिसनिंग। थर्ड पे आते हैं, द बेसिक स्किल्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की बेसिक स्किल्स कौन सी होती हैं? एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट। एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड स्पीकर की टुवर्ड्स हमारे पास पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए कि उसका हमें पूरा पूरा ग्रैस्प करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो बेफालतू में, मतलब सोचते हैं ना लोग के बेफालतू में बोल रहा है, कोई काम की चीज़ नहीं वगैरह। तो हमारे पास एक लिसनिंग की स्किल्स जो होती हैं वो होती हैं एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, अटेंशन रखनी है, एडजस्टमेंट। अपने जो हमारे पास एडजस्टमेंट ये होता है, हमने पहले जो चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है और वो जो नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो उन्हें एडजस्ट करके चलना है, उसके प्रोसेस से अलग नहीं हो जाना। और भी काफ़ी होते हैं। तो ये हमारे पास तीनों ही लिसनिंग के हैं, स्किल्स हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन लिसनिंग। इनमें से कौन सा बैरियर नहीं है लिसनिंग का? लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लो होगा तो लिसनिंग हमारे पास लिसनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। पुअर जजमेंट, पुअर जजमेंट का मतलब हम जजमेंट सही नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारे पास जो स्पीकर है उसको हम जज गलत कर रहे हैं, उसकी थॉट्स को गलत जज कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास बैरियर हो गया लिसनिंग में। ये हमारी लिसनिंग प्रोसेस को अच्छा नहीं होने देगा। एवेल्युएटिंग द इन्फॉर्मेशन, एवेल्युएटिंग द इन्फॉर्मेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन को समझना, उससे पूरा निचोड़ लेना एक तरीके से। तो ये हमारे पास कोई बैरियर नहीं है। लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, ये भी बैरियर है। तो हमारे पास कौन सा बैरियर नहीं है? एवेल्युएटिंग द इन्फॉर्मेशन बैरियर नहीं है लिसनिंग में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द वे अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स इज। व्हाट आर आर्टिकुलेटर्स? आर्टिकुलेटर्स हमारे पास वो ऑर्गन्स, वो पार्ट्स होते हैं माउथ के, जैसे जॉ, और हमारे पास टीथ वगैरह, टंग, वकल कॉर्ड, ये सब जो हमारे पास जो साउंड क्रिएट करते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? ठीक है, आर्टिकुलेटर्स की मूवमेंट से जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। तो वो होती है आर्टिकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अ फ्रेज दैट इज डिजाइन टू बी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट प्रॉपरली इज कॉल्ड। तो हमारे पास इस तरीके के फ्रेजेस जो होते हैं जो आर्टिकुलेशन प्रोसेस के लिए डिफिकल्ट रहे, हम जब उन्हें बोलें और ढंग से बोलने की कोशिश करें तो हमारे जॉ लाइन्स या फिर हमारे आर्टिकुलेटर्स जितने भी हैं उन पर एक स्ट्रेस पड़े, फोर्स जन हो, जिससे कि उनकी स्ट्रेचिंग हो जाए, पूरी तरह से वो ढल जाए उस लैंग्वेज के हिसाब से, और उनकी धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते हमारा क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। तो वो हमारे पास जो फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं हमारे आर्टिकुलेटर्स की एक्सरसाइज के लिए, हमारे स्पीकिंग क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं उनको अगर हम ढंग से बोलने की कोशिश करें तो हमारे आर्टिकुलेटर्स पे थोड़ा दबाव, स्ट्रेस महसूस होगी, और उस स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे आर्टिकुलेटर्स को उनकी आदत पड़ जाएगी और वो हमारे स्पीकिंग क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं? आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन तो प्रोसेस होती है जिससे आर्टिकुलेटर्स मूव करते हैं। टंग ट्विस्टर, एडजस्टमेंट, और नन ऑफ दिस। तो वो हमारे पास होते हैं टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास स्पीकिंग के लिए थोड़े से टफ रहते हैं, तो इसीलिए वो हमारे पास टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं हमारी आर्टिकुलेटर्स को स्ट्रेस देकर हमारी स्पीकिंग क्वालिटीज़ को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज नोन एज। राइज एंड फॉल क्या होता है हमारे पास? राइज एंड फॉल जो हमारे स्पीकिंग प्रोसेस के लिए हम राइज एंड फॉल करते हैं, यानी किसी वर्ड पे दबाव देते हैं, जैसे वॉट आर यू डूइंग, ये हमारे पास डूइंग जो बोला है, ये जो दबाव होता है ये हमारे पास क्या होता है? राइज एंड फॉल जो हम वॉइस में करते हैं, जिससे हमारे पास कंसंट्रेशन
सामने वाले का लेने के लिए, वो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन बोथ ए एंड बी, तो वो हमारे पास होता है इंटोनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस फॉर प्रॉपर इंटोनेशन इन इंग्लिश। हमारे पास कौन सी स्ट्रेस प्रॉपर इंटोनेशन के लिए यूज होती है? टोनिक स्ट्रेस, कंट्रास्टिव स्ट्रेस, न्यू इन्फॉर्मेशन स्ट्रेस, या ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव जो होती हैं, ये हमारे पास यूज होती हैं स्ट्रेस के लिए, प्रॉपर इंटोनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच प्रोसेस इन गैस द नॉलेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिटन इंस्क्रिप्शन। हमारे पास एक तरीके से लिखा हुआ कोई इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है, उसको हम रीड कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उससे मुझे नॉलेज लेनी है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं कैसे लूँगा? उसको सुनकर लूँगा क्या? नहीं, लिखे हुए को थोड़ी सुन सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। तो कौन सी तरीका उसके लिए? रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ मीनिंग। तो हमारे पास एक तरीके से कोई टेक्स्ट है, वो लिखा हुआ है, उसको हमें समझना है, उसका एक जनरल आइडिया ले लेना है कि वो किसके बारे में। जिस तरीके से हम न्यूज़पेपर्स की रीडिंग करते हैं और फिर हमें कोई इंटरेस्टेड लगता है तो उससे हम डेप्थ में करते हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ते जाते हैं। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? स्कैनिंग भी एक प्रोसेस ही है रीडिंग की। ये प्रोसेस हमारे पास होती है। स्कैनिंग का मतलब है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई पेज है या कोई लिस्ट है, स्कैनिंग ज़्यादातर इस तरीके की यूज़ होती है। जैसे हमारे पास कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट है, इस तरीके से लिस्ट है स्टूडेंट्स की, और मुझे किसी एक स्टूडेंट को ढूंढना है, उसमें से उसका नाम ढूंढना है, तो मैं स्कैन करूँगा, देखता जाऊँगा वो वर्ड ढूंढूंगा, किसी वर्ड को या किसी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज को, किसी चीज़ को ढूंढना, वो होता है स्कैनिंग रिटन इंस्क्रिप्शन में। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग का मतलब होता है उसको समझ लेना ढंग से, डेप्थ में पढ़ना, डेप्थ में पढ़ने को बोलते हैं चर्निंग। एसिमुलेशन क्या होता है? हमने समझ लिया, उसको डेप्थ में पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद अपना ही एक समरी बना लेना, या उससे एक तरीके से अपने शब्दों में उसे लिख देना या समझ लेना, उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। स्किमिंग प्रोसेस जो होती है, जो जनरल आइडिया के लिए यूज होती है। जल्दी टेक्स्ट पढ़ा, उसका एक जनरल आइडिया ले लिया, प्रॉपर डेप्थ में नहीं गए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्किमिंग। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच राइटिंग स्टाइल इज यूज टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग टू द रीडर। कौन सी राइटिंग स्टाइल? देखो, हमने राइटिंग स्टाइल, जैसे हम रीड कर रहे हैं तो उसमें किसी ने कुछ लिखा ही तो होगा, तो कौन सी तरीके की राइटिंग स्टाइल इज यूज, वो यूज होती है इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग। परसुएसिव राइटिंग स्टाइल, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल, एनालिटिकल राइटिंग स्टाइल, नैरेटिव राइटिंग स्टाइल। तो एक तरीके से पूरी तरह से समझा देना, डिस्क्राइब कर देना, इन्फॉर्म कर देना, वो राइटिंग स्टाइल होती है एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 12, वो खुद ही बता रहा है एक्सपोजिटरी यानी एक्सपोज, तो पूरी तरीके से एक्सपोज कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इनमें से कौन सी प्रोनाउंसिएशन की इंपॉर्टेंस नहीं है? क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। अगर प्रोनाउंसिएशन क्वालिटीज़ किसी की अच्छी होती है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, किसी वर्ड को, किसी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन अच्छी कर रहा है, तो उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा लिसनर पर। फोकस बीइंग फोकस्ड का मतलब है आप फोकस में आ जाओगे सबके। आप जब फोकस करोगे अपनी प्रोनाउंसिएशन पे, तो लोग आप पे फोकस करेंगे। मेक्स यू मोर वैल्यूएबल। आप अगर ढंग से प्रोनाउंस करते हो किसी जगह पे आप अगर स्पीकिंग कर रहे हो, तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है, तो वो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन क्वालिटीज़ इसको भी बढ़ा देती है। डी ऑप्शन है हमारे पास, रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन अगर सही होगी तो अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी, तो ये हमारे पास नहीं है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच राइटिंग प्रेजेंट्स अ थीसिस स्टेटमेंट। कौन सी राइटिंग हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है? इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लीनियर मेथड, या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट को डिडक्टिव मेथड यूज। इन द फ्रेज विच इंटरप्ट द फ्लो इज कॉल्ड। अगर हमारे पास फ्रेज कोई लिखा हुआ है, उसमें अगर इंटरप्ट कर रहा है फ्रेज को, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरप्टर, डायलॉग, कॉमा, नन ऑफ दिस। तो वो हमारे पास होता है इंटरप्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो गए फर्स्ट यूनिट के
MCQs ज़्यादातर इसमें सिलेबस कवर हो गया है। आप अगर इनको ढंग से समझ लो तो इसमें भी आपका काफ़ी कोर्स हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास और भी वीडियोस जो मैं डालूंगा यूनिट्स की और सब्जेक्ट्स की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।